बाबा तेरे ही भरोसे हवा में चूड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जाऊंगी, भोले मैं तेरी भक्त, शंभू मैं तेरी भक्त। पिताजी से कह दो मैं आती हूँ। बेटी राजकन्या ने भगवान शंकर का श्रृंगार करा। राजपुरोहित पत्रिका देखकर समझ गई कि इसका भाग्य प्रबल है, एक बार लड़की को देख लूं वो कैसी है, उससे मिल लूं। राजपुरोहित ने इंतजार किया। राजपुरोहित ने इंतजार किया। बेटी अपनी सहेली के साथ में दौड़ कर आई। श्रृंगार करने के बाद जब बेटी दौड़ कर आई अपनी सहेली के साथ में, दौड़ कर आई, पिताजी को हाथ जोड़कर नमन किया, दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव किया। कुल गुरु पुरोहित को बुलाकर कहा कि देखिए ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है, अब आप इसका भाग्य बता दीजिए, इसका भाग्य क्या कहता है। इतनी सुंदर बेटी, इतनी सुंदर बेटी, इतनी सुंदर बेटी, राजपुरोहित की बुद्धि देवर्षि नारद जैसी हो गई, देवर्षि नारद जैसी। नारद जी को बुलाया था राजा ने अपने नगर में और बुलाकर कहा कि ये मेरी बेटी है और इस बेटी का भाग्य देखकर बताओ। तो देवर्षि नारद ने सोचा इतनी सुंदर कन्या, इससे तो मैं ही ब्याह कर लूं। भगवान से वर मांगने के लिए नारद जी ने तप किया कि मेरा सुंदर स्वरूप बना दो जिसमें मेरा हित हो जाए। सुनिए कथा, काहे का मुख बन गया था? बंदर का। परहित की बात करोगे, परहित की बात करोगे तो दुनिया में राज्य करोगे, और स्वयं की हित की बात करोगे तो एक दिन धक्का खाकर, ठोकर खाकर जमीन पर गिर जाओ। परहित की बात, संत साधु गुरुजन ब्राह्मण जन तपस्वी जन साधक जन और घर के बुजुर्ग माता पिता परहित की बात करें। आवाज सेट नहीं हो रही तुम्हारे साउंड की। परहित की बात करें। माता पिता गुरु शिक्षक सदगुरु, परहित की बात, परहित। और जब परहित की बात करेंगे तो एक आनंद के साथ हम आगे बढ़ेंगे, परहित के साथ। कितना सुंदर हमारा भारत भूमि का एक स्वभाव है, कितनी सुंदर बात है। सर्वे भवन्तु, जम के बोलो जरा, जम के, सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी रहें। धर्म की, आवाज थोड़ी धीमी आ रही है, जरा जम के बोलो, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। यह हमारा सनातन धर्म कहता है कि विश्व का कल्याण हो। यहां सनातन धर्मी कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, बाकी के लोग कह सकते हैं कि हमारा कल्याण हो, और सनातन धर्म कहता है कि विश्व का कल्याण। यहां संपूर्ण जगत के हित की बात कही गई, संपूर्ण विश्व के कल्याण की बात कही गई। आज ये जजमान परिवारों यहाँ बैठे हुए हैं, सीताराम गौरी शंकर खंडेलवाल राजनंद गांव से, चंद्रशेखर पिल्ले जी, श्री अनिल शुक्ला जी, परमेश्वर सिन्हा जी, ये सब बैठे हैं। कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण कर कर बैठे हैं। किस लिए बैठे हैं? कि हमारे राजनंद गांव की कथाएं छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर भले ऑनलाइन कथा चल रही हो, पूरा विश्व इस कथा को देख रहा है, पूरा विश्व सुन रहा है।